मैंने मूल रूप से पोन्नियिन सेल्वन PS1 ऑन प्राइम वीडियो देखा। तमिल WNG उप सभी उत्कृष्ट समीक्षाओं के साथ मेरी उम्मीदें बहुत अधिक थीं, लेकिन अफसोस फिल्म अत्यधिक पेचीदा और निराशाजनक निकली। हो सकता है कि मैं इसे इसी तरह से देखता हूं क्योंकि फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। संयोग से मैं भी बाहुबली फिल्मों के प्रति आसक्त नहीं था। PS1 कल्कि कृष्णमूर्ति के लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास पर आधारित होने का दावा करता है, जिसे कई साल पहले मैं पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक था लेकिन कभी भी अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए मैंने फिल्म का इंतजार किया। ये कथानक 10वीं शताब्दी के तंजावुर में स्थापित किया गया है, जो अब तमिलनाडु के गौरवशाली प्राचीन काल के दौरान है। बहुत संक्षेप में, आदित्य करिकालन को सिंहासन पर चढ़ने से रोकने के लिए चोल और पांड्या गुटों के बीच चल रही विभिन्न चालों के बीच साजिश है। कहानी बाहुबली की गाथाओं से भी ज्यादा दिलचस्प है। उत्पादन एक भव्य, महंगे पैमाने पर एक बहुत सारे विशेष प्रभावों के साथ है, थोड़ा बहुत अधिक हिंसा और नकली दिखने वाले अगर अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए डांस रूटीन जो मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म की समग्र व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाएंगे। आदित्य करिकालन को सिंहासन पर चढ़ने से रोकने के लिए चोल और पांड्या गुटों के बीच चल रही विभिन्न चालों के बीच साजिश। कहानी बाहुबली की गाथाओं से भी ज्यादा दिलचस्प है। उत्पादन एक भव्य, महंगे पैमाने पर एक बहुत सारे विशेष प्रभावों के साथ है, थोड़ा बहुत अधिक हिंसा और नकली दिखने वाले अगर अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए डांस रूटीन जो मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म की समग्र व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाएंगे। बड़ा नाम और वास्तव में सभी बहुत सारे अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं अच्छी तरह से निभाईं। कुछ सेट विस्तृत होने के बावजूद नकली लग रहे थे। AR रहमान का संगीत अच्छा था, हालांकि असाधारण रूप से ऐसा नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, इस उत्पादन में विशेष रूप से मेरी रुचि नहीं थी और मैंने तेजी से अपना रास्ता आगे बढ़ाया। फिल्म किसके बारे में है? पोन्नियिन सेल्वन 2 फिर से शुरू। कहानी जहां से यह भाग 1 में समाप्त हुई। नंदिनी की ऐश्वर्या राय वारिसों को मारकर चोल साम्राज्य को समाप्त करने की योजना अपने अंतिम चरणों में पहुंचती है क्योंकि वह अंतिम कदम उठाती है। क्या नंदिनी अपनी योजना में सफल हुई? उसने सर्वप्रथम चोल उत्तराधिकारियों को मारने का इरादा क्यों किया? इन प्रश्नों के उत्तर पोन्नियिन सेल्वन 2 का मूल कथानक बनाते हैं। प्रदर्शन के पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 की प्राइमरी कास्ट दूसरे में बनी हुई है। विक्रम, कार्थी, ऐश्वर्या राय, जयम रवि और त्रिशा ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। यहाँ सिर्फ स्क्रीन टाइम कहानी के हिसाब से बदलता रहता है। दूसरा भाग मुख्य रूप से एक इमोशनल ड्रामा है क्योंकि प्रत्येक पात्र एक चाप के माध्यम से जाता है, उन्हें विकट परिस्थितियों में डालता है या उन पर काबू पाता है। इसी वजह से मजा कम है। विक्रम अपने हिस्से को आसानी से और सहजता से एक राजकुमार के दर्द और पीड़ा को प्रस्तुत करता है जो प्यार में धोखा महसूस करता है। रात के 11:03। दूसरे भाग में सभी अभिनेताओं के बीच ऐश्वर्या राय को अधिक प्रमुख भूमिका मिलती है। वह अलौकिक दिखती है और नैतिक दुविधा को अच्छी तरह व्यक्त करती है। उसकी दोहरी भूमिका भी है, एक बूढ़ी औरत का हिस्सा है और इसमें ठीक है। बहुप्रतीक्षित विक्रम और ऐश्वर्या राय टकराव के दृश्य अच्छी तरह से बाहर आ गए हैं, सभी तनाव और पीड़ा को बड़े करीने से प्रस्तुत करते हैं। कार्ती का किरदार उतना मजेदार नहीं है जितना पहले भाग में था। उनकी भूमिका में अधिक नाटक है और वह अपनी शैली में नैदानिक रूप से कार्यवाही करते हैं। जयम रवि अपने चरित्र को उजागर करते हुए कुछ भावनात्मक क्षणों में चमकते हैं। और अंत में त्रिशा अच्छी है, लेकिन अपेक्षाकृत उसके पास पहले आउटिंग जैसे बड़े क्षण नहीं हैं। विश्लेषण, महान फिल्म निर्माता मणि रत्नम, निर्देशक पोन्नियिन सेल्वन 2। ये पोन्नियिन सेल्वन का दूसरा भाग है जो कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा लिखे गए हमनाम महाकाव्य उपन्यासों पर आधारित है। पोन्नियिन सेल्वन 2 भाग 1 के अंत में वहीं से शुरू होता है जहां से छोड़ा था। चोलों के उत्तराधिकारियों पर हमला हो रहा है और राज्य को कयामत से बचाने वाले दूत को पकड़ लिया गया है। ये दिलचस्प कहानी शुरू से ही ध्यान खींचती है। भाग 1 के मुद्दे फिर से उभर आते हैं, जैसे धीमी गति, हालांकि बड़े करीने से मंचित नाटक। रवि वर्मन की सिनेमेटोग्राफी शीर्ष पायदान पर है। प्रकाश और चित्र कार्यवाही के प्राकृतिक अनुभव को बढ़ाते हैं। संपादन यहाँ की विशालता को देखते हुए सभ्य है। उपन्यासों से बहुत कुछ संघनित होता है और साथ ही इसे एक नियमित मूवी रन टाइम में फिट किया जाता है। अंत में युद्ध सीक्वेंस को छोड़कर ज्यादा एक्शन नहीं है। एक्शन कोरियोग्राफी उम्मीद के मुताबिक है। लेखन अच्छा है और कार्यवाही के माध्यम से आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है। हाइलाइट्स, कहानी, ढलाई, नाटक और भावनाएं। कमियां, अत्यंत धीमी गति, अधूरे धागे, अंत में असंतोष की भावना। अंतिम रिपोर्ट, पोन्नियिन सेल्वन 2 एक धीमी गति वाली ड्रामा से प्रेरित फिल्म है जो पात्रों और सेटिंग से परिचित लोगों के लिए काम करती है। निष्कर्ष की भावना, हालांकि पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, मुद्दों पर हावी हो जाती है। मणिरत्नम अपनी शैली में उद्धार करते हैं, बशर्ते किसी की अपेक्षाएं सही हों। पहली छमाही की रिपोर्ट,
पोन्नियिन सेल्वम -2 का फर्स्ट हाफ धीमा और ड्रामा से भरपूर है। यह उन लोगों से अपील करता है जो पहले से ही पात्रों से परिचित हैं और पहले भाग को पसंद करते हैं। कहानी ध्यान खींचती है और एक दूसरे भाग की प्रतीक्षा करता है। PS2 का उद्घाटन युवा आदित्य करिकालना और युवा नंदिनी के बीच एक रोमांटिक मुठभेड़ को दर्शाता है। पहली छमाही की रिपोर्ट के लिए बने रहें। जल्द ही पोन्नियिन सेल्वन 2 रिव्यू USA प्रीमियर रिपोर्ट के लिए बने रहें। पोन्नियिन सेल्वन 2 कास्ट: चियान विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, जयम रवि, कार्ति, प्रभु, ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभिता, ऋषभ, प्रभु, आर सारात कुमार, विक्रम, धूलिपाला, जयराम, प्रकाश राज, रहमान और राधाकृष्णन पार्थिबन। बैनर: लाइका प्रोडक्शंस और मद्रास टॉकीज। संपादक: श्रीकर प्रसाद। प्रोडक्शन डिजाइनर: फोटा थर्रानी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर: एका लखानी। अतिरिक्त पोशाक डिजाइनर: चंद्रकांत।